हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आइडिया इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम कर रहे हैं आपके सेमेस्टर 4 बीकॉम ऑनर्स एंड प्रोग्राम्स के सिलेबस डिस्कशन। तो सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट रहने वाला है डीएससी का, जो आपका कोर सब्जेक्ट है वो रहने वाला है आपका सेमेस्टर 4 के अंदर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के हम देखने वाले हैं पूरा सिलेबस की क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड आपकी रहने वाली हैं। सबसे पहले इसके अंदर आपका यूनिट नंबर 1 है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जो कि आपके 9 आवर्स के लेक्चर रहने वाले हैं। तो इसके अंदर हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी समझेंगे। पहला टॉपिक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपको अब पहले से ही आई होप आप लोगों को आते होंगे, बट हमारे चैनल के ऊपर भी कुछ टाइम बाद ये करा दिए जाएंगे। जैसे अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड जो होगा है, ये सारे ही मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होते हैं। तो मीन, मीडियन, मोड ये तो स्टैटिस्टिक्स का बेसिक पार्ट होता है। सबसे पहले यही करेंगे, फिर साथ साथ मेजर ऑफ डिस्पर्जन भी करेंगे। अब मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन और मीन डेविएशन, तीन टाइप के टॉपिक इसके अंदर इंक्लूड होंगे। तो इन तीनों टॉपिक्स को भी हम कवर करने वाले हैं एक एक करके। फिर उसके बाद आएंगी हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर वेरिएंस और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये वेरिएशन, ये दो तीन टॉपिक जो है हमें इसके अंदर करने हैं। और लास्ट जो इसके अंदर एक और चीज़ सीखनी है, वो ये सीखनी है मूवमेंट्स। ठीक है, कि किस तरीके से मूवमेंट्स को निकाला जाता है और क्या इसकी सिग्निफिकेंस होती है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है, स्क्यूनेस क्या होती है, कर्टोसिस क्या होती है, स्क्यूनेस कर्टोसिस किस तरीके से सॉल्व करते हैं, कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज़ें हम यूनिट नंबर 1 डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर देखने वाले हैं। फिर आपका आएगा सेकंड यूनिट, यूनिट नंबर 2 प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि आपका 14 आवर्स का रहने वाला है। उससे थोड़ा डिटेल्ड ये आपका सब्जेक्ट है। इसके अंदर प्रोबेबिलिटी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी के बारे में आई होप आप लोगों को पता ही होगा कि प्रोबेबिलिटी तो आप लोग आई 9th से भी पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप लोग 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बट ये उसकी के डिटेल्ड वर्जन है आपके प्रोबेबिलिटी का। थ्योरी क्या है प्रोबेबिलिटी की और अप्रोचेस क्या है प्रोबेबिलिटी करने के। प्रोबेबिलिटी के अलग अलग थ्योरम्स हम समझेंगे, एडिशन थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के बारे में हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम के बारे में ये पढ़ने वाले हैं। चार टाइप की आपकी ये थ्योरम आ गई। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस और वेरिएंस क्या होता है किसी भी रैंडम वेरिएबल का, ये आपका टॉपिक एक और रहने वाला है। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसे बोलते हैं, बायनोमियल और पॉइजन क्या होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन किसको बोला जाता है। ठीक है ना, दो टाइप के आपके डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, एक होता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोनों की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, दोनों को कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है, किस तरीके से अप्लाई किया जाता है बायनोमियल और पॉइजन को, दोनों तरीके से। ये पॉइजन आपका जहर वाला पॉइजन नहीं है, ये POISSON है। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तीसरा है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम प्रॉपर्टीज़ समझेंगे कि नॉर्मल कर्व की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, किस तरीके से प्रोबेबिलिटीज़ और एप्लीकेशंस जो है कंप्यूट, वो किस तरीके से प्रोबेबिलिटीज़ जो है कंप्यूट की जाती हैं और अप्लाई किस तरीके से की जाती है प्रोबेबिलिटी को अलग अलग जगह। यूनिट नंबर 2 जो कि आपका रहने वाला था प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपकी कवर रहने वाली है। यूनिट नंबर 3 जो है वो आपका 11 आवर्स का रहने वाला है, जो कि यूनिट नंबर 1 से थोड़ा बड़ा और यूनिट नंबर 2 से थोड़ा छोटा रहने वाला है। मिड का आपका ये रहने वाला है। तो यूनिट नंबर 3 है आपका सिंपल कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस। कोरिलेशन एनालिसिस के अंदर हम क्या समझेंगे, कोरिलेशन को अच्छे से समझेंगे कि कोरिलेशन का मतलब क्या है और अलग अलग टाइप्स के कोरिलेशन क्या होते हैं। कोरिलेशन और कॉजेशन के बीच में फ़र्क क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाला जाता है, कंप्यूट किया जाता है, और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, खासियतें क्या क्या होती हैं। प्रोबेबल और स्टैंडर्ड एरर्स के बारे में हम रीड करने वाले हैं। रैंक कोरिलेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस जो होता है वो होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर एंड रिग्रेशन लाइन। ठीक है ना, कि लीस्ट स्क्वायर का प्रिंसिपल क्या हो, रिग्रेशन लाइंस क्या होती हैं, ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से समझेंगे इस टॉपिक के अंदर। देखिए, मैं भी यहाँ पर आपको बस सिलेबस बताना आया हूँ कि सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर हैं। जो हम पढ़ेंगे वो हम पूरा वीडियो वाइज, टॉपिक वाइज, एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर बस अभी फ़िलहाल डिस्कशन हो रहा है, कभी आपको लगे कि यहाँ चीज़ें रीड आउट हो रही हैं
तो यहाँ सिर्फ अभी डिस्कशन ही किया जा रहा है सिलेबस को, सिलेबस के अंदर क्या क्या इंक्लूड है। वीडियो जो स्टार्ट की जाएगी वो अगली वीडियो से स्टार्ट की जाएगी। रिग्रेशन इक्वेशन और एस्टिमेशन निकालेंगे। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट की वो समझेंगे, और रिलेशनशिप क्या है कोरिलेशन और रिग्रेशन कोफिशिएंट के बीच में। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट्स को समझा जाएगा। ठीक है। यूनिट नंबर 4 जो आपका रहने वाला है वो तो यूनिट नंबर 1 से भी छोटा रहने वाला है। ठीक है। टाइम सीरीज एनालिसिस, तो टाइम सीरीज डेटा और कंपोनेंट क्या क्या होते हैं टाइम सीरीज के, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल्स क्या क्या होते हैं, ट्रेंड एनालिसिस करेंगे हम, और फिटिंग ऑफ ट्रेंड यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट स्क्वायर लीनियर और सेकंड डिग्री पैराबोला, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। लीनियर पैराबोला कैसे बनाते हैं और सेकंड डिग्री पैराबोला कैसे निकाला जाता है। ठीक है। और शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन की, ओरिजिन को शिफ्ट करना हो तो किस तरीके से ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे। और कन्वर्जन कैसे होगा एनुअल लीनियर ट्रेंड इक्वेशन का क्वार्टरली या फिर मंथली बेसिस के ऊपर, या फिर वाइस वर्सा उल्टा। ठीक है। ये सारी चीज़ें यूनिट नंबर 4 टाइम सीरीज एनालिसिस के अंदर आपकी रहने वाली थी। यूनिट नंबर 5 है आपका इंडेक्स नंबर, बहुत ही ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आपका छोटा यूनिट रहने वाला है यूनिट नंबर 4। इसके अंदर मीनिंग समझेंगे इंडेक्स नंबर के होते क्या हैं और यूजेस क्या होते हैं हमारे इंडेक्स नंबर के। कंस्ट्रक्शन किस तरीके से किया जाता है इंडेक्स नंबर का, बनाए किस तरीके से जाते हैं इंडेक्स नंबर। अलग अलग टाइप के इसके अंदर मेथड है, मेथड ऑफ लेस्पियर, पाश और फिशर आइडियल इंडेक्स। तो ये सारे मेथड्स हैं इसके अंदर। इन तीनों मेथड्स को एक एक करके हम समझेंगे एक एक सेपरेट वीडियो के अंदर अच्छे से। कंस्ट्रक्शन और यूटिलिटी ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडाइसिस के भी बारे में पढ़ेंगे। बीएसई, सेंसेक्स, निफ्टी, एनएसई निफ्टी, ये सारी चीज़ों के बारे में हम यूनिट नंबर 5 के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि अब मैं बताता हूँ, अगर आप लोगों को करना हो तो स्टार्ट किस तरीके से किया जाए। देखिए यूनिट नंबर 4 जो है वो, यूनिट नंबर 5 सॉरी, वो आपका सबसे छोटा यूनिट है जो कि आपका सबसे ईजिली कवर हो जाएगा। अगर आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत जल्दी आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो ये शॉर्ट तरीका है कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कौन कौन से यूनिट ऐसे हैं जो कि आप पहले करके पासिंग मार्क्स ला सकते हैं। देखिए यूनिट नंबर 5 है, ये 4 घंटे का बहुत छोटा यूनिट है। ठीक है। ये देख सकते हैं आप। यूनिट नंबर 4 7 घंटे का है आपका। ठीक है। ये भी बहुत बड़ा यूनिट नहीं है, ये भी थोड़ा सा छोटा ही यूनिट है। ठीक है। यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 2 जो है आपके थोड़ा डिटेल्ड यूनिट हैं, दोनों 25 आवर्स के आपके रहने वाले हैं। अच्छा खासा ही चीज़ें इसके अंदर कवर्ड हैं। और यूनिट नंबर 1 जो है आपका 9 आवर्स का है, जिसके अंदर सारी चीज़ें जो है आपकी बेसिक्स ही हैं, बहुत ज़्यादा कोई नई चीज़ नहीं है। मीन, मीडियन, मोड और अर्थमेटिक मीन और आप रेंज क्वार्टाइल, ये सारी चीज़ें आई होप, अब मुझे लगता है आप लोग पहले से भी निकाल कर आए हुए होंगे। और अगर नहीं सीखी हैं आपने अभी तक ये चीज़ें, तो फिर भी ये चीज़ बहुत आसान है, तो कन्फ्यूज़ होने की इसके लिए ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है। तो ये 3 यूनिट जो हैं आप सबसे पहले कर सकते हैं, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, टाइम बचा है, तो यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 को भी आप तब ले सकते हैं। ठीक है। यूनिट नंबर 2 यूनिट नंबर 3 को आप लास्ट में कर सकते हैं। और ये मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जिनके एग्ज़ाम नज़दीक हैं, जिन लोगों के पास टाइम अभी नहीं है सारे सब्जेक्ट्स को सारे यूनिट्स को कवर करने का। तो ये यूनिट्स जो हैं, ये 3 यूनिट्स जो हैं जिनके ऊपर आप फोकस करके पासिंग मार्क्स ला सकते हो। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हेड इन्फ्यूजन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।